अरे सुनना जरा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत सर में दर्द हो रहा है। 1 कप चाय बना दोगी क्या मेरे लिए? तुम्हारा सही है, मशीन समझ रखा है ना मुझे कि बटन दबाया और सामान हाजिर हो गया। तुम्हें पता है सुबह से लेकर शाम तक मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ और अभी भी मैं किचन में ही खड़ी हूँ। तुम्हारा सही है, सुबह बन ठन के चले जाते हो लंच लेकर हाथ में, दोपहर में आराम से मजे से लंच खाते हो, शाम को हो सकता है वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती होंगी उनके साथ मजे मारते हो, बर्गर खाते होगे, पिज्जा खाते होगे और जैसे ही ऑफिस खत्म होता है घर आकर फिर से ऑर्डर चला देते हो। पत्नी का बटन दबाया और पत्नी ने फिर से तुम्हारे सामने भोजन लगा दिया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं मौज मस्ती करता हूँ, अय्यासियाँ करता हूँ ऑफिस जा कर के? हाँ करते हो तुम। सही कह रही हो तुम, मैं मौज मस्तियाँ करता हूँ। और शायद मैं समझ नहीं पाया कि पति से ज़्यादा पत्नी होना मुश्किल है। तुम दिन भर यहाँ पे काम करती हो और थक जाती होगी। कोई बात नहीं, चाय मैं खुद ही बना लूँगा अपने लिए और 1 कप तुम्हारे लिए भी बना। नहीं नहीं, मेरे ऊपर एहसान करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए चाय बना लो, ठीक है? मुझे परेशान मत करो, लेकिन पहले अपनी ये शर्ट चेंज कर लो जाकर। अच्छा सुनो, 8 बजे तक पार्लर खुला रहता है, अभी 1 घंटा है मेरे पास, 1000 रुपए दे दो, मैं पार्लर जाऊंगी। 1000 रुपये तो नहीं है मेरे पास। क्या 1000 रुपए नहीं है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सुबह मैंने देखा था कि तुम्हारे पास 1000 रुपए थे। कहाँ खर्च कर आए क्या? किसी लड़की के साथ होटलबाजी कर आए तुम? देखो तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नहीं है 1000 रुपये तो क्या करूँ मैं? मुझे ना एक बैग चेक कराओ, अपना बैग दो, चेक कराओ ना अपना बैग। अभी से दिया नहीं जा रहा बैग। यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम फालतू में ही परेशान हो रही हो, कुछ भी नहीं मिलेगा बैग में। मुझे देखने दो ना, ये पर्ची कैसी है? ये पर्ची तुम रख दो, कुछ भी नहीं है इसमें। 1000 रुपए का बिल, 2 प्लेट वेज थाली, 1199। किस लड़की के साथ गए थे तुम वहाँ अय्याशी करने? हाँ, यहाँ मुझे देने के लिए तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं है और लड़की के साथ होटलों में खाया जा रहा है। मैं ना तंग आ चुकी हूँ तुमसे, तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, तुम्हारे साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। छोड़ो, मैं अपने ना मायके जा रही हूँ, बहुत हो गया, अब नहीं सह सकती मैं। अरे बस करो यार, बात सुनोगी मेरी? ये हल्दीराम का कोई बिल मैंने नहीं खाया था। तुम जानना चाहती हो ना ये बिल मेरे पास कैसे है? मैं बताता हूँ तुम्हें। ओए, तू क्या देखता है? चल पका। और मैंने जो काम दिया तो कर दिया? जी सर, ये देखिए। ये क्या है? देखो, ये ईरर है, इसको ठीक करो, संभल के काम करो, समझा? से यार ये तो हल्दीराम का बिल है। मेरा दोस्त बता रहा था कि एक वेबसाइट है जहाँ पे पुराने बिल अगर डालो तो पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसके बाद फिर उसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सकते हो फ्री में। एक काम करता हूँ, ये बिल इकट्ठा कर लेते हूँ और बाद में फिर शालिनी के साथ जाऊँगा खाना खाने के लिए हल्दीराम में। ये रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, इस बिल का तो मैंने मान लिया, लेकिन सुबह मैंने तुम्हारे पास 1000 रुपए देखे थे, वो कहाँ चले गए? बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? उसका जवाब भी है मेरे पास। मैंने तुम्हारे नाम पे एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी है। दी से काम खत्म कर चुका हूँ वरना बॉस खामखा में गुस्सा करेंगे। अरे आर्यन जी, अरे कपिल जी बताइए। पॉलिसी रिन्यू तो करवा लो, एक दिन ड्यू डेट हो चुकी है आपकी। हाँ हाँ, ये लीजिए, 1000 रुपये मैंने पूरे रख रखे हैं आपके लिए। ये क्या कर रहे हो? ऑनलाइन दो ना, तुम्हें पता है कैश में तो जाता ही नहीं है वहाँ पे। अरे अब कैश ही है मेरे पास। कोई नहीं, मैं अपने से कर लेता हूँ। ये कह रहा था अपनी मिसिस का तो करवा ही रखा है तुमने, अपना भी करवा लो ना। नहीं भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और जितनी चादर है बस उतने ही पैर फैलाऊंगा मैं। 15,000 रुपये की सैलरी में काम कर रहा हूँ, कहाँ से करा लूँ दो हेल्थ पॉलिसी? चलो कोई बात नहीं, मैं भर के तुम्हें मैसेज डालता हूँ। ठीक है सर। तुमने मेरे लिए हेल्थ पॉलिसी ले रखी है? हाँ, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि अगर तुम्हें बताता तो तुम बोलती कि दोनों के नाम पे लो, और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं अपने नाम पे भी एक हेल्थ पॉलिसी ले सकूं। इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे नाम पे ले लेता हूं। मैं तो आदमी हूँ, सर्दी बुखार जुकाम
या कोई भी दिक्कत होती है सब झेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बस 1000 रुपये उसी की EMI पे चले गए। और अभी भी तुम बोल रही थी ना कि मैं नौकरी में बहुत मज़े करता हूँ, दिन भर लड़कियों के साथ अय्यासियाँ करता हूँ, तो देखना चाहोगे कि मैं क्या करता हूँ दिन भर? क्या हो सर? क्या हुआ कि बच्चे, मैंने तुझे कहा था 10 बजे मुझे फाइल लेनी चाहिए और तुझे फाइल लाने में 1 मिनट की देरी हो गई। सर आपने 10 बजे कहा था, मैं 10:01 पे आपकी टेबल पे फाइल ला के रख दी हूँ, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। ओए, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? मेरे सेकंड का वैल्यू है और तू 1 मिनट लेट होने के बावजूद भी मुझसे जवाब लड़ाता है। मुझसे 15,000 की नौकरी करने वाले साधारण नौकर 15,000 करोड़ के मालिक से जवाब लड़ाएगा। देख, तेरी इस बदतमीजी के कारण मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, समझा? नहीं सर, देखिए प्लीज़ नौकरी से मत निकालना सर। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ सर। देख, तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को औकात पे लाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक काम कर, अगर तू चाहता है कि नौकरी तेरे पास रहे तो चला मेरा हाथ दबा इधर। हाँ सोच रहा है यार रिन, हाथ दबा दे यार, नौकरी रह जाएगी तेरे पास, घर पे बीवी है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, गाँव भी पैसे भेजने होते। अगर नौकरी चली गई तो ये इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। क्या हुआ बाबू साहेब? हाँ? नहीं सर, मैं दबाता हूँ। ठीक से। इसका मतलब 15,000 की नौकरी बचाने के लिए तुम्हें अपने बॉस के पैर हाथ दबाने पड़ते हैं। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मेरा पति ऑफिस में जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। मैं कितना गलत सोच रही थी। तुम्हें पति होना सबसे मुश्किल काम है और तुम तो सबसे अच्छे हो, जो ऑफिस में भी सुनकर आता है और मेरे से भी इतना सुनता है। कोई बात नहीं, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। बस मुझे इसी बात की खुशी है कि तुम्हें एहसास तो हुआ कि पति सिर्फ अय्यासियाँ नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ।